गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो टॉपिक है कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर उसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो कम्बिनेशन होता है हम लोग दो टाइप से करते हैं। पहला है सीरीज कम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कम्बिनेशन। देखते हैं ये कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर को समझने के लिए मैं यहाँ पे आपके सामने दो अरेंजमेंट लेकर आया हूँ रेसिस्टर का। एक कम्बिनेशन में मैं सीरीज कम्बिनेशन को दिखा रहा हूं और दूसरा जो कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर है उसमें मैं पैरेलल कम्बिनेशन को दिखा रहा हूं। सीरीज कम्बिनेशन में देखिए कि रेसिस्टर का जो एंड पॉइंट्स है वो एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड है कि सर्किट से अगर आई करंट निकल रहा है तो वही आई करंट एक ही पैसेज से, यही एक ही पैसेज है जिससे R1 रेसिस्टर से अगर आई करंट पास हो रहा है तो R2 रेसिस्टर से भी आई करंट ही पास हो रहा है और R3 रेसिस्टर से भी आई करंट ही पास हो रहा है। लेकिन आप पैरेलल कम्बिनेशन में देखिए, अगर सर्किट से आई करंट निकल रहा है तो रेसिस्टर R1 में ये करंट तीन पार्ट में ब्रेक हो रहा है क्योंकि उसके पास तीन रास्ता है ना, पैसेज तीन हो जा रहा है। यहां पे देखिए ए पॉइंट पे, और वो I1 और I2 और I3 में टूट रहा है ना। अब ये इक्वल अमाउंट में नहीं टूटेगा, ये उसके रेसिस्टेंस कैपेसिटी के अनुसार टूटेगा और वो अलग अलग अमाउंट में अलग अलग रेसिस्टर में इंटर करेगा और फिर वो दूसरे एंड पॉइंट से इस तरह से क्रॉस होकर बी पॉइंट पे पहुंच के वो फिर से आई बन जाएगा और ये इस तरह से सर्किट में मूव करेगा। तो दोनों अरेंजमेंट अलग अलग है। फर्स्ट अरेंजमेंट में आपने देखा कि आई करंट ही सारे रेसिस्टर से क्रॉस कर रहा है और इस अरेंजमेंट में आपने देखा कि करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो जिस कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हैं कि रेसिस्टर से सेम करंट क्रॉस कर रहा है उस अरेंजमेंट को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, और जिसमें करंट टूटता है उसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको यहां पे लिखता हूं। जैसे देखिए, सबसे पहला पॉइंट सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने क्या देखा कि करंट I जो है इज सेम फॉर ऑल रेसिस्टर, ठीक है। और यहां आपने देखा कि करंट इज डिफरेंट फॉर ऑल रेसिस्टर, ओके। अब मैं आपको अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो यहां पे देखिए रेसिस्टर 1 के लिए ये दो पॉइंट है, पोटेंशियल है, दो पॉइंट है, तो इस दोनों पॉइंट का डिफरेंस कुछ अलग होगा। बी और सी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ अलग होगा और सी और डी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ अलग होगा, है ना। यानी कि आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट फॉर ऑल द रेसिस्टर, और यहां पे देखिए तीनों ही रेसिस्टर जो है वो दो ही एंड पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, ए और बी। यानी इस तीनों रेसिस्टर का जो डिफरेंस है इसके पोटेंशियल का वो सेम है। यानी इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज सेम फॉर ऑल रेसिस्टर। देखिए, मान लेते हैं कि ए से बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, बी से सी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और सी से डी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं कि V3 है, ओके। और इस केस में देखिए कि ए से बी पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो एक ही होगा, जो कि मान लेते हैं कि वो V है, ओके। अब अगर ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, अब अगर आप बात करते हो पोटेंशियल डिफरेंस फॉर पॉइंट ए टू डी, तो ये ए टू डी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसे मैं कैपिटल V ले लेता हूं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहा हूं जो कि हमारा है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। चलिए, यहां पे मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस हर पॉइंट के बीच माना, दिखाया, लिख भी दिया, डिनोट भी कर दिया, यहां भी आपने देखा। अब आप सबसे पहले ओम्स लॉ याद कीजिए। ओम्स लॉ से हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि V इज इक्वल टू IR होता था। इसको थोड़ा अपने ध्यान में रखना है कि V इज इक्वल टू IR है, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेसिस्टेंस, ओके। अब
हम सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम रेसिस्टर को कंबाइन करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होता है। फिर हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने वाले रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कितना होगा। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब हम सबसे पहले हर रेसिस्टर को रीड करेंगे, हर रेसिस्टर को। आप यहां फिगर में देख रहे हैं कि रेसिस्टर 1 का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और इससे करंट जो पास हो रहा है वो I हो रहा है। रेसिस्टर 2 का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और इससे जो करंट पास हो रहा है वो I है। रेसिस्टर 3 का पोटेंशियल डिफरेंस V3 है और इससे जो करंट पास हो रहा है वो है I। ओके, तो अब ओम्स लॉ का ये जो फॉर्मूला मैंने डिराइव ओम्स लॉ के हेल्प से किया था उसकी मदद से मैं हर रेसिस्टर के बारे में लिखूंगा यहां पे। तो देखिए, जब मैं सबसे पहले फर्स्ट रेसिस्टर के बारे में लिखूं तो यहां पे देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट रेसिस्टर का है V1। ओके, तो V1 जो है वो इक्वल हो जाएगा, करंट इससे कितना पास कर रहा है I और इसका रेसिस्टेंस कितना है तो R1। इसको मैं यहां इक्वेशन 1 ले लेता हूं डियर स्टूडेंट। अब अगर मैं रेसिस्टर 2 की बात करूं तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V2, इससे करंट क्रॉस हो रहा है I और रेसिस्टेंस इसका है R2। इसको मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूं। अब अगर मैं रेसिस्टर 3 की बात करूं तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3 है और इससे करंट पास हो रहा है I और इसका रेसिस्टेंस है R3। इसको मैं इक्वेशन 3 ले लेता हूं। तीनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो यहां पे जो मेरा एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ओके, अब देखिए ये V1 प्लस V2 प्लस V3 जो है ये तीनों पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं ऐड कर दूं तो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस A पॉइंट से D पॉइंट का हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये जो है V1 प्लस V2 प्लस V3 जो है ये V बन जाएगा इज इक्वल टू, इधर अगर मैं इस तीनों से I कॉमन ले लूं तो यहां R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। अब देखिए ये I यहां मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये V बाय I जो है वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और देखिए यहां पे मैंने ये जो लिखा था V इज इक्वल टू I और इससे एक कॉम्बिनेशन अगर मैं निकालूं I इधर आके डिवाइड करूं तो V बाय I इज इक्वल टू हो जाएगा R जो कि इक्विवेलेंट रेसिस्टर होगा। तो यहां पे देखिए V बाय I, इस एक्सप्रेशन को मैं यहां पे साइड में लिखता हूं क्योंकि नीचे आपको दिखेगा नहीं। देखिए यहां मैं साइड में लिख देता हूं कि V बाय I जो है वो कैपिटल R हो जाएगा जो कि R इक्विवेलेंट हो जाएगा और जो इक्वल हो जाएगा किसके तो R1 प्लस R2 प्लस R3 के। ये फॉर्मूला मैंने डिराइव किया अभी, ये फॉर्मूला होता भी है कि अगर कोई रेसिस्टर, अगर जो रेसिस्टर्स है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टर अगर आप फाइंड करना चाहते हो, रेसिस्टेंस फाइंड करना चाहते हो तो आप क्या करो, उन सभी रेसिस्टर को सीधा जोड़ दो, सीधा उसके रेसिस्टेंस को ऐड कर दो। अगर यहां पे n रेसिस्टर दिया रहता तो R इक्विवेलेंट, सभी का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो सीधा हो जाता R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 प्लस Rn। आपको n रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है वो सीधा जोड़ देना रहता। ये फॉर्मूला है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का जब n रेसिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में हो। चलिए तो अब देखेंगे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी मैं वही बात करूंगा, मैं हर रेसिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस और उससे पास होने वाले करंट की बात करूंगा। ओके, एक चीज मैं आपको फोकस करवाना चाहता हूं और वो ये है कि अगर यहां A पॉइंट पे करंट जो है 3 पार्ट में टूटा है, यानी I1, I2 और I3 में अगर टूटा है और B पॉइंट पे आके फिर वो I बन जाता है, इसका मतलब है कि I जो है वही ना इक्वल है I1 प्लस I2 प्लस I3 के। इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं भाई, 100 रुपए के अगर 3 पार्ट तोड़ोगे फिर तीनों पार्ट को जोड़ोगे तो 100 रुपए ही बनने हैं, है ना। ओके, तो चलिए मैं हर रेसिस्टर की अगर बात करूं तो अगर मैं R1, सबसे पहले R1 रेसिस्टर की बात करूं तो R1 रेसिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस है इसका V और करंट इससे पास हो रहा है I1। और अगर I के लिए मैं फॉर्मूला लिखूं तो यही फॉर्मूला देखिए I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। ओके स्टूडेंट,
तो अगर मैं I1 के लिए लिखूं, I1 के लिए अगर मैं लिखूं I1 के लिए, तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना, तो V बाय रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस कितना, तो R1। ये मेरा इक्वेशन, चूंकि अब मैं इसी पे आगे बढ़ा रहा हूं, तो यहां अगर इक्वेशन 3 है तो यहां इक्वेशन 4 कर देता हूं। ओके, यहां से मैं एक लाइन भी डाल देता हूं कि भैया इधर की कहानी अलग है, उधर की कहानी अलग। ओके, अब अगर मैं I2 की बात करूं, मींस करंट पासिंग ऑन रेसिस्टर 2 I2, तो I2 इज इक्वल टू फिर से पोटेंशियल डिफरेंस, तो R2 का पोटेंशियल डिफरेंस भी है बाय रेसिस्टर का रेसिस्टेंस R2 है, तो ये इस तरह से हो गया। ओके, अब फिर से अगर मैं I3 की बात करूं, तो I3 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस भी है, रेसिस्टेंस R3 है, तो इस तरह से ये हो गया। अब इस तीनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो बात तो वही होना है ना, इधर सब जुट जाएगा, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा, जो कि इधर इक्वल हो जाएगा किसके, देखिए तीनों से अगर मैं भी कॉमन ले लूं तो ये बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2। मैं स्टेप शॉर्ट करने के लिए ऐसा कर रहा हूं। ओके, अब देखिए इसकी जगह पे ये कैपिटल I आ जाएगा, क्योंकि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है, और ये देखिए V इज इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है माय डियर स्टूडेंट। अब भी देखिए मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, देन I बाई V इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए V इज इक्वल टू IR है ना, तो हमको यहां I बाई V देखना है क्या होगा, तो R देखिए मल्टीप्लाई में है, यहां V अगर यहां V जो है 1 इंटू V लिख सकता हूं ना इसको, तो V अगर इधर डिवाइड में आएगा तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR बाई V हो जाएगा। R मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा तो 1/R इज इक्वल टू I बाई V हो जाएगा। ओके, यानी I बाई V जो है 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो I बाई V के लिए अगर मैं टर्म लिख दूं, इधर साइड में लिख देता हूं, इधर नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। ये फॉर्मूला डिराइव होता है फॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए जब कॉम्बिनेशन पैरेलल हो। ओके, और अगर हम n रेसिस्टर कंबाइन करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसी तरह से जहां पे ये Rn हो गया, यहां पे प्लस 1/R4 प्लस 1/5 डॉट डॉट 1/Rn हो जाएगा ये एक्सप्रेशन। तो आज का क्लास इतना ही, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।